टेक इंडस्ट्री में एक बहुत पोल खुल गई, बहुत बड़ी पोल खुल गई है। एक बहुत बड़ा स्कैंडल सामने आ गया जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। हम बात कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज की, जिसने 11 साल बाद यह कहा है कि विंडोज 11 को चलाने के लिए मिनिमम रैम आपको 8 GB चाहिए। 8 GB में हमारी विंडोज 11 मस्का चलेगी। यह बात उसने 11 साल बाद बोली है भाई, जबकि ये बहुत पहले से हल्ला मचाते हुए आ रही थी कि भाई विंडोज को अगर सही से चलाना है तो 16 GB बेस लाइन है, 16 GB रैम तो आपके पास कम से कम होना चाहिए। अब अचानक से 8 GB मोर देन इनफ कैसे हो गया? देखो भाई, आप आरोप लगाते हो कि जो रैम के प्राइसेस बढ़ रहे हैं वही मेन कल्प्रिट है, एआई मेन कल्प्रिट है, जिसकी वजह से हमारे जो रैम के प्राइसेस हैं वो बहुत बढ़ रहे हैं। हम लोग कंप्यूटर बना नहीं पा रहे। सीरियसली ऐसा नहीं है, स्टोरी कंप्लीटली डिफरेंट है। आपको पता होगा इसके हैंडेक्स, सैमसंग और माइक्रोन के ऊपर केस हो चुका है कि इन्होंने आपस में मिलकर ये रैम की जो क्राइसिस है, ये चिप शॉर्टेज है, ये आर्टिफिशियली क्रिएट की थी। मतलब इनके पास कच्चा माल था, ये दोनों जगह पर प्रोवाइड कर सकते थे, बोथ एआई कंपनीज को एंड कंज्यूमर्स को, लेकिन उन्होंने कंज्यूमर्स को इतना अच्छा प्रोवाइड नहीं किया ताकि ये लोग आर्टिफिशियली उनके प्राइसेस बढ़ा सकें, यहां से पैसा कमा सकें। एंड आपको पता होगा कि एआई वगैरह को तो ये औने पौने रेट पर बेच ही रहे हैं, वहां से भी पैसा कमा रहे हैं। सो ये सारा खेल ज्यादा पैसा कमाने का था। एंड यहां पर एक बहुत बड़ा एक मुजरिम सामने आया है। कौन है वो? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। आपको पता है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज इतना भला नहीं है जितना दिखता है वो। तो देखो भाई, एक लिनक्स का एक वर्जन है जिसको टाइनी कोर बोलते हैं। 64 MB रैम की रिक्वायरमेंट है। कितनी? 64, वो भी MB। अरे भाई 64 मेगाबाइट रैम चाहिए सिर्फ। और ये टाइनी कोर लिनक्स जो है, ये आपको वेब ब्राउजिंग करा देगा, मीडिया प्ले करा देगा, सारी बेसिक कंप्यूटर के काम आपको करा देगा। यानी कि लिनक्स का एक ऐसा वर्जन है जो 64 MB पे काम कर रहा है। और यहां हमारी विंडोज 32 GB रैम पर भी हैंग हो रही है। मेन कल्प्रिट क्या है? जी हां, ब्लोटवेयर। भाई विंडोज वालों को हमने बोला था कि आप एआई असिस्टेंट ऐड करो, नहीं बोला ना। जो टेलीमेट्रीज हैं वो हम ऐड करते हैं। टेलीमेट्री बेसिकली यूसेज डेटा, डायग्नोस्टिक डेटा जो बैकग्राउंड में पाइल अप होता रहता है, जंक। ब्लोटवेयर, एड्स, ये हमने डालने को तो नहीं बोला था। एआई असिस्टेंट हमने डालने को नहीं बोला, ये माइक्रोसॉफ्ट ने खुद डाला, जिसकी वजह से हमारे कंप्यूटर की रैम की रिक्वायरमेंट बढ़ती चली गई। और हम उसके लिए पैसा दे रहे हैं जो हम चाहते नहीं। एआई असिस्टेंट ज्यादातर लोग चाहते नहीं कंप्यूटर में, टेलीमेट्री नहीं चाहते लोग, एड्स नहीं चाहते लोग, ब्लोटवेयर नहीं चाहते लोग, लेकिन वो रैम कंज्यूम कर रहा है बैकग्राउंड में, पाइल अप हो रहा है सॉफ्टवेयर, और उसके लिए हम अपनी पॉकेट से पैसा दे रहे हैं। ऐसे सिचुएशन पे जब रैम के प्राइसेस भाई 4 गुना 8 गुना बढ़ चुके हैं, तो ये हमारी पॉकेट के ऊपर लोड जा रहा है ऐसे बेकार सॉफ्टवेयर की वजह से जो उसको इतना अच्छा नहीं बना सकता जो कम रैम पर चले। तो ये भी एक डायरेक्ट कल्प्रिट है। अरे यार क्या बात करते हो तुम? अपोलो मिशन जो पहला हुआ था ना, जो पहली बार मून लैंडिंग हुई थी, उसके कंप्यूटर का रैम 4 KB था, 4 किलोबाइट। आपके मोबाइल का वॉलपेपर इससे ज्यादा डेटा होल्ड करता है। यानी कि जो बेसिक कंप्यूटिंग ज्यादातर लोग 80% लोग करते हैं, उनको इतनी हाई रैम की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। यह भी कल्प्रिट है। रैम के प्राइसेस को बढ़ा देना एक गलत बात है, लेकिन ऐसे सॉफ्टवेयर बनाना जो ज्यादा रैम खाते हो, यह भी एक कल्प्रिट है, यह भी एक प्रॉब्लम है जिसको कोई पॉइंट आउट नहीं कर रहा, जिस चीज को कोई एड्रेस नहीं कर रहा। मुझे यह लगता है कि अगर इस सिचुएशन को अच्छा करना है तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज को ऐसा बनाना होगा जो कम रैम पर भी बहुत अच्छा परफॉर्म करे, जो कि बहुत पॉसिबल है। उसको लिनक्स से इंस्पिरेशन लेनी चाहिए, राइट? और ये रैम प्राइसेस, इनके ऊपर जो केस हुआ है, इसको भी भाई आप देखो, अगर ये सही है तो जजमेंट आएगा, जो भी देखते हैं। इनको रैम के प्राइसेस कम करनी चाहिए और कंज्यूमर्स पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये जो एआई की चीज है ना, ये एक एआई बबल है जो बर्स्ट होगा। बाद में इन लोगों को अपनी सारी चीजें कंज्यूमर्स को ही बेचनी पड़ेंगी। और इस बात से इशारा साफ है कि भाई जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिन्होंने अपने एम्प्लॉयज को हटा दिया और एआई का इस्तेमाल करने लगे, अब उनको यह पता चला है कि एम्प्लॉयज सस्ते पड़ते थे, एआई अब महंगी पड़ती है। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के एआई के बजट 3 महीने में खत्म हो जा रहे हैं। यानी कि एआई काम तो करता है, इंसानों की जरूरत नहीं है, बट एआई को चलाने के लिए बहुत पैसे चाहिए, पानी चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए, जो वर्थ इट नहीं है। तो कंपनियां वापस लोगों को हायर वगैरह भी कर रही हैं। सो ये टेम्पररी चीज है, और ये जितनी भी कंपनियां चिप्स बनाती हैं उन्हें ध्यान देना चाहिए, कंज्यूमर्स को बेचो भाई, इंसानों के लिए सर्व करो, एआई के लिए नहीं। ठीक है भाई? इसी के साथ इस वीडियो को मैं एंड करना चाहता हूं। आपको क्या लगता है, क्या माइक्रोसॉफ्ट भी इक्वली जिम्मेदार है महंगे कंप्यूटर्स के लिए जितना ये चिप बनाने वाली कंपनियां? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड